हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईटी स्टडी। इस वीडियो में आप देखेंगे 15 से 21 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर होगा उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यह हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या है? इसका सही उत्तर होगा हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी कि विरासत और जलवायु। यहाँ पर आप 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उनको देख सकते हैं। 6 अप्रैल को मनाया गया विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मनाया गया मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को मनाया गया जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को इस साल मनाया गया 131वीं अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस यानी कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, और 2022 में इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 21 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 21 अप्रैल को इस साल 2022 में 400वीं गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो ये जिले हैं राजस्थान का चूरू और मणिपुर का बिष्णुपुर। कौन सा राज्य 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर होगा ओडिशा। ओडिशा का भुवनेश्वर और राउरकेला शहर। अप्रैल 2022 में वेस्ट इंडीज से सीरीज हारने के बाद किसने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया? इसका उत्तर होगा जो रूट। यूक्रेन ने अपने किस एंटी शिप क्रूज मिसाइल से रूस के मोस्कवा नौसैनिक युद्ध पोत को नष्ट कर दिया जो काला सागर में डूब गया? इसका उत्तर होगा नेपच्यून। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन सा साप्ताहिक इंटरैक्टिव कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर होगा अभ्यास। अप्रैल 2022 में सहकारी नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में, और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुनर हाट के 40वें संस्करण का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही उत्तर होगा मुंबई में। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष वर्ग में किस टीम ने खिताब जीता? तो पुरुष वर्ग में जीता है तमिलनाडु ने, और तमिलनाडु ने फाइनल में पंजाब को हराया। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में महिला वर्ग में किस टीम ने खिताब जीता? इसका उत्तर होगा रेलवे ने, और रेलवे ने यहाँ पर फाइनल में तेलंगाना को हराया। किस देश ने दुनिया की पहली लेजर आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा इजराइल। अप्रैल 2022 में इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने के बीच 14वीं स्टाफ वार्ता कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में।
डेनिस ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता? इसका उत्तर होगा साजन प्रकाश। डेनिस ओपन स्विमिंग मीट 2022 में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने रजत पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा वेदांत माधवन। इन्होंने 1500 मीटर के अलावा 800 मीटर में भी फ्री स्टाइल स्पर्धा में एक स्वर्ण पदक भी जीता है। सोलह अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में कितने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा 1 लाख। अप्रैल 2022 में पुडुचेरी में पहली बार आयोजित समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में कितने अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा 126 शहरों में। रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2022 में कितने अतिरिक्त हथियार प्रणालियों के आयात को प्रतिबंधित कर तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की? इसका उत्तर होगा 101। तीस अप्रैल 2022 से जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा मनोज पांडे। तो मनोज पांडे, जो कि इस समय थल सेना के उप प्रमुख हैं, ये थल सेना के अगले सेना अध्यक्ष होंगे, यानी कि 29वें सेनाध्यक्ष, और ये स्थान लेंगे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय का आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बन गया है? सही उत्तर होगा इसका पेटीएम। हियर योरसेल्फ, हाउ टू फाइंड पीस इन अ नॉइज वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा प्रेम रावत। विश्व व्यापार संगठन ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि के अनुमान को 4.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही उत्तर होगा 3%। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया? सही उत्तर होगा इसका असम के लीलाबाड़ी में। किस राज्य सरकार ने BR अम्बेडकर की जयंती को प्रत्येक वर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। पंद्रह अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जिस स्थान पर KK पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया? इसका सही उत्तर होगा भुज, जो कि गुजरात में है। तो गुजरात के कच्छ जिले में यह है भुज। तो यहाँ पर KK पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया गया। जनवरी 2022 तक एयर इंडिया की सहायक एयरलाइन कौन थी, जो अब स्वतंत्र रूप से सरकारी एयरलाइन के रूप में काम करेगी? इसका सही उत्तर होगा अलायंस एयर। तो एयर इंडिया, जो कि जनवरी 2022 में अब ये भारत सरकार से टाटा ग्रुप को मिल चुकी है, तो अभी तक इसकी सहायक के रूप में काम कर रही थी अलायंस एयर, लेकिन अब यह स्वतंत्र रूप से सरकार के एयरलाइन के रूप में काम करेगी। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा हर साल 17 अप्रैल को।
और इस साल किसकी थीम है? एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, पॉलिसी, प्रोग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अप्रैल 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही उत्तर होगा मोरबी, गुजरात में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया है? इसका सही उत्तर होगा ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, यानी कि EDAR। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में गायों और भैंसों को घर पर रखने के लिए 100 वर्ग गज क्षेत्र अनिवार्य कर दिया है? इसका उत्तर होगा राजस्थान। भोपाल में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर होगा हरियाणा। और हरियाणा ने फाइनल में तमिलनाडु को हराया है। किस IIT संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया गया, जिसका नाम है कदम? तो इसको बनाया IIT मद्रास ने। ऑरलियंस मास्टर्स 2022 के पुरुष एकल में भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर होगा रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है? हिम प्रहरी योजना इसको शुरू करेगी उत्तराखंड सरकार। कर्नाटक सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर होगा रॉबिन उथप्पा। 14 अप्रैल 2022 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की है? इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तिरासवीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 25 अप्रैल 2022 तक कहां पर शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर होगा मेघालय के शिलोंग में। हाल ही में किस राज्य के 18 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व दीन दयालन की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व दीन दयालन की मेघालय में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, क्योंकि यहाँ पर मेघालय में अभी 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, तो ये इसका हिस्सा थे। अप्रैल 2022 में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता कहाँ आयोजित की गई? इसका सही उत्तर होगा पेरिस, फ्रांस में। दुनिया के किस अरबपति ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को 43 अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की है? इसका सही उत्तर होगा एलोन मस्क। किस कंपनी ने शेयरधारकों को 15% से अधिक हिस्सेदारी रखने से रोकने के लिए एक सीमित अवधि की शेयरधारक अधिकार योजना जहर की गोली को अपनाया है? तो ऐसा किया है ट्विटर ने। हाल ही में दिग्गज उड़िया संगीतकार प्रफुल्ल कर का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? इसका सही उत्तर होगा 2015 में।
मानव तस्करी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए किस केंद्रीय निकाय ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुरू किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? इसका सही उत्तर होगा 12.3%। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय 18 से 22 अप्रैल तक देश भर में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया? इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय। अड़तालीसवें ला रोडा ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर होगा डी गुकेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 17 से 24 अप्रैल तक अपनी 8 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल को किस शहर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन मेडिसिन यानी कि GCTM की आधारशिला रखी? तो इसका उत्तर होगा गुजरात का जामनगर। तो गुजरात के जामनगर में यहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी आधारशिला रखी गई है। और यह जो आधारशिला प्रोग्राम था 19 अप्रैल को इसकी आधारशिला रखी गई है। और इसके समारोह में WHO के जो महासचिव हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस और इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ये भी यहाँ पर उपस्थित थे। बीस अप्रैल को गांधीनगर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को गांधीनगर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और ये जो सम्मेलन इसका उद्घाटन किया गया, इस समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक भी उपस्थित थे। पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को गुजरात के किस शहर में 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो यह है गुजरात का दाहोद। और ये जो 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न यहाँ पर विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, इसमें से मुख्य रूप से दाहोद में रेलवे उत्पादन इकाई की 9,000 HP इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव की निर्माण परियोजना भी शामिल है। 19 से 24 अप्रैल तक सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है मंगोलिया के उलान बटोर में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल 2022 में किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस यात्रा के दौरान भारत के वित्त मंत्री USA में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में इन्होंने हिस्सा लिया। इसके अलावा G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की भी यहाँ पर मीटिंग हुई। तो इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। बीस अप्रैल को स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी INS बक्सीर इसको समुद्री परीक्षण के लिए कहां पर लॉन्च किया गया? इसका उत्तर होगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश गुरु पर्व के उपलक्ष्य में लाल किला परिसर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया?
इसका उद्घाटन किया अमित शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के संतरा को सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अब सतपुड़ा संतरा कहा जाएगा? तो यह है छिंदवाड़ा। अठारह अप्रैल को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? हीरक जयंती समारोह, इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 18 अप्रैल को 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर अभ्यास कहाँ शुरू किया? तो 10 दिवसीय ये जो राष्ट्रीय साइबर अभ्यास है, इसका शुरुआत होगा नई दिल्ली में। स्विच टू एंड्रॉयड ऐप, यह इसको किसने लॉन्च किया है जिसके एप्पल यूज़र अपने डेटा को आईफोन से एंड्रॉयड में स्थानांतरित कर सकते हैं? तो स्विच टू एंड्रॉयड यह ऐप लॉन्च किया है गूगल ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा पंजाब राज्य सरकार ने। तो पंजाब सरकार ने अभी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले घोषणा की थी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की, तो उसी की अनाउंसमेंट की गई है। दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक मिस्र ने यूक्रेन और रूस से आपूर्ति बाधित होने पर किस देश से आपूर्ति को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा भारत। अप्रैल 2022 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी ने किस देश में भूस्खलन किया और बाढ़ से व्यापक विनाश किया? इसका उत्तर होगा फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ईसा ने किस देश में प्रवेश किया और व्यापक बाढ़ का कारण बना? ईसा चक्रवात यह आया दक्षिण अफ्रीका में। केंद्र सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए कितनी कंपनियों को 10,683 करोड़ रुपए की PLI योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए अपनी मंजूरी दी है? तो कपड़ा क्षेत्र के 61 कंपनियों के लिए यह PLI योजना वित्तीय सहायता के रूप में दी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत देश में पहली बार किस राज्य में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। किस देश ने अप्रैल 2022 में सभी विदेशी ऋणों जो कि है 51 अरब डॉलर के डिफॉल्ट की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन पर लिखी गई पुस्तक द बॉय हु हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? इस बुक को लिखा है राजेश तलवार ने। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो ये हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा फिनलैंड। मार्च 2022 माह के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधारित मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रहा? इसका उत्तर होगा 14.55%। 21 अप्रैल 2022 से दिल्ली के मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही उत्तर होगा नरेश कुमार।
किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शांति सेठी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 18 से 20 अप्रैल तक अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत किस देश का दौरा किया? इसका उत्तर होगा मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया? इसका उत्तर होगा बनासकांठा जिले के दियोदर में। गुजरात के बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है दूधवाणी और इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष है, यह किस शहर में लॉन्च किया गया? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र के नागपुर में। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 से 20 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटपोल रेक्स 8 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर। केंद्र सरकार द्वारा कृषि ड्रोन को अपनाने की दिशा में ड्रोन के उपयोग के लिए कितने कीटनाशकों को मंजूरी दी गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि ड्रोन को अपनाने में तेजी लाने के लिए 477 कीटनाशकों को मंजूरी दी गई है। किस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21-22 अप्रैल 2022 तक भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो बोरिस जॉनसन ये प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के। इक्कीस अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही उत्तर होगा 400वीं। वेस्ट इंडीज टीम के किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? तो किरोन पोलार्ड ये त्रिनिदाद के क्रिकेटर हैं। उन्नीस अप्रैल 2022 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना है, इसको कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसको 180 दिन के लिए 19 अप्रैल 2022 से बढ़ा दिया गया है। किस राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने ई गवर्नेंस पहल के तहत जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में विभिन्न सरकारी पहल और योजनाओं से संबंधित जो लोगों की शिकायत होगी और उनका निवारण के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है, जन निगरानी। किस देश ने अप्रैल 2022 में एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर होगा रूस। विजय राघवन की जगह केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा अजय कुमार सूद। तो अभी तक विजय राघवन केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार थे, अब अगले प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया अजय कुमार सूद को। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान परियोजना को 1 अप्रैल 2022 से कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा 31 मार्च 2026 तक। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला
प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा असम के जोरहाट में। नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? इसका उत्तर होगा मास्टर कार्ड। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर कितने फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? इसका उत्तर होगा 16,580 फीट पर। तो ये जो सिंकुला दर्रा है ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। तो ये सिंकुला दर्रे पर यहाँ पर सबसे ऊंची सुरंग बनाई जाएगी जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ेगी और इसकी ऊंचाई होगी 16,580 फीट। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका उत्तर होगा राजस्थान। तो राजस्थान का अब अपना खुद का डोमेन होगा, तो यहाँ पर सरकारी योजनाएं और जो भी पहल है या लोगों को आसानी से और तेज इंटरनेट के माध्यम से मिल सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को पहले के 9% के अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका उत्तर होगा 8.2%। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य है 328 मिलियन टन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। इस मिशन के तहत 21 अप्रैल को देश भर में 700 से अधिक जगहों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किया गया स्किल इंडिया मिशन के तहत। अप्रैल 2022 में पैट्रिक अची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा आइवरी कोस्ट। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यूक्रेन ने अपने किस एंटी शिप क्रूज मिसाइल से रूस के मोस्कवा नौसैनिक नष्ट कर दिया जो काला सागर में डूब गया? इसके बाद यहाँ पर आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2022 से जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस वीडियो में आपने 15 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर किए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने एग्जाम से पहले भी इस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।